स्टूडेंट, हमारा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जैसे कि हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे तो हम उसमें विज्ञान के सिलेबस के बारे में हम बात डिटेल कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के समझेंगे। तो पहले समझेंगे कि इसमें कौन कौन से इसके अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं, कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत 4 सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। 4 सब्जेक्ट यानी इसके अंदर 4 दो होते हैं। आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट यहाँ पे कौन कौन है। यहाँ पे होंगे यार में से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले आप ये समझिए। अच्छा, आपको आप कहेंगे सोशल साइंस कितने मार्क्स को होते हैं, तो होते हैं 100 अंक यानी 100 मार्क्स का। परंतु इसमें भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको हम बताए थे कि साइंस में भी प्रैक्टिकल होते हैं और सोशल साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं। तो अगर हम बात कर लें साइंस और सोशल साइंस और सोशल साइंस, ये जो दोनों है, ये दोनों में 40 अंक का हो जाते हैं प्रैक्टिकल। ये दोनों में सोशल और साइंस दोनों में मिला करके 40 साइंस के प्रैक्टिकल हो जाते हैं, यानी 20 उसमें साइंस में और 20 सोशल साइंस में। आप यहाँ पे समझ सकते हैं प्रैक्टिकल इसमें सभी में रहेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी, यानी इसमें सभी का आपको लिखना होगा प्रैक्टिकल वाले कॉपी में। तो आपको 20 अंक होंगे। तो आप यहाँ पे आप एग्जाम आप कितना दीजिएगा, तो आप कहेंगे कि आप एग्जाम यहाँ पर तो 20 मार्क तो स्कूल से मिले, तो एग्जाम आप 80 मार्क के देने वाले हैं। अब इसमें हम समझेंगे कि विज्ञान तो हम पहले समझ चुके हैं। सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है, पहला ज्योग्राफी होती है। और ज्योग्राफी के अंतर्गत ही 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, यानी कि लघुतरीय प्रश्न होता है, वो हमारा 4 अंक के होते हैं, जो ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। आपका आपदा प्रबंध ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री यानी इतिहास, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल इनमें बात करें तो, और पॉलिटिकल साइंस यानी हमारा है यह है राजनीतिक विज्ञान। इसके बाद चौथे सब्जेक्ट की बात करें इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि किस सब्जेक्ट में, यानी कि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में कितने लघुतरीय प्रश्न पूछेंगे और कितने दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, ये सभी को हम समझते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहले बारीकी से समझेंगे, एक सब्जेक्ट को समझेंगे किसमें कितना है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा ऐसे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये हमारे वादा है। आप इस वीडियो को केवल देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो हमारा भूगोल है, ये भूगोल में सबसे पहले कितने लघुतरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा लघुतरीय प्रश्न की संख्या, आपको यहाँ पर हम डबल क्वेश्चन नहीं लिखे, यहाँ पे हम डबल क्वेश्चन नहीं लिखे, यानी आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन को आंसर देना है। 6 अंक के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, तो 3 क्वेश्चन बनाइएगा, आपको 6 अंक मिलेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या 6 रहेंगी, ठीक है, समझे बात को। यहाँ पे आपको क्वेश्चनों की संख्या 6 रहेंगे, परंतु आपको सोल्व कितना करना है, आपको सोल्व करना है सिर्फ 3 क्वेश्चन, और वो दो अंक होंगे, 6 अंक के। अच्छा, अब बात करें कि भूगोल में कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव के बाद मतलब कहने का मतलब है कि कितने दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न की संख्या आपको यहाँ पे 2 दिया हुए रहेंगे, परंतु आपको इसको सोल्यूशन कितना करना है, तो सोल्यूशन आपको 1 के ही करना है। ये 4 अंक के एक प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 अंक यहाँ से मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम भूगोल की बात करें, अच्छा आपको हम यहाँ पे बताए थे कि भूगोल के अंतर्गत ही हमारा आपदा प्रबंध है। तो यहाँ पे जगह नहीं थी, तो इसीलिए हम इसको आपदा प्रबंध को नीचे ले आए हैं। इस पर आपको हटाने की बात नहीं है। तो आपदा प्रबंध जो आपको हम बताए हैं कि ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आता है, और ये आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, यानी 4 अंक के मिलते हैं। यहाँ पर भी आपको डबल क्वेश्चन रहेंगे, यानी 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको 2 को ही सोल्व करना है, और वह होगा 4 अंक आपको मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन बनाने पर। इसके बाद आप समझ चुके हैं, तो हम अगले सब्जेक्ट यानी इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में भी सेम है, लघुतरीय प्रश्न की संख्या दिए रहेंगे 6, आपको सोल्व करना 3 के, 2-2 अंक का, 6 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न की हम बात करें तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमारा यहाँ पर होगा, यह क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहेंगे आपको 2 क्वेश्चन, और आपको बनाना सिर्फ 1 क्वेश्चन के, तो आपको 4 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात कर ले राजनीतिक विज्ञान। तो राजनीतिक विज्ञान में आपको लघुतरीय प्रश्नों की संख्या आपको दिए रहेंगे 4, परंतु उसमें सोल्यूशन करना 2 का और होगा 2-2 अंक का, यानी कि लघुतरीय प्रश्न की संख्या पॉलिटी में बात करें तो हमारा 4 अंक का प्राप्त हो जाएगा। लघुतरीय प्रश्न अगर हम बात करें राजनीति में तो वो 4 अंक है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न की संख्या आपको 2 दिया हुआ रहेगा, परंतु इसमें सोल्यूशन करना आपको 1 के, और वह 4 अंक के होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे
यहाँ पर तो हम ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न की बात था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप एक बनाइएगा, 4 अंक के होगा, आपको 4 अंक यहाँ पर ही मिल जाएंगे। इसके बाद हम लास्ट सब्जेक्ट हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमी में बात करते हैं। तो इसमें भी लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या होंगे 4, परंतु वहाँ पर आपको 2 बनाना है, 2 अंक के 4 अंक यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या आपको दिए रहेंगे 2, परंतु आपको हल करना है सिर्फ एक को ही। डबल क्वेश्चन में डबल देंगे, परंतु हल करना आपको एक को ही। तो यह 4 अंक के एक प्रश्न बनाएगा, 4 अंक मिल जाएगा। यानी अगर हम टोटल आप अगर मार्क्स जोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर 40 अंक प्राप्त हो जाते हैं, और यही आपको सब्जेक्टिव में 40 अंक बनाने होते हैं। ऑब्जेक्टिव की हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की उसी तरह से सभी सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट दिया गया है। इतना आपको आसानी से पता होंगे कि सभी सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट दिया गया है, पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सभी को पता था, परंतु सब्जेक्टिव में थोड़ा सा ज़्यादा डीपली जाना होता है, तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे हम 40 अंक के इतना इस तरह से आपको पूछे जाएंगे। इसको आपको समझने के बाद तैयारी करने में कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे भूगोल में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परंतु आपको हल एक ही को करना है। यानी आप उतना सारा, यानी कि ढेर सारा चैप्टर है, चैप्टर आप देखे ही होंगे, तो उतने चैप्टर में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिसमें आपको हल एक ही को करना है। इसमें से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। आप ये यदि आपको इसके बारे में पता नहीं रहती तो आप सिर्फ तैयारी करते रहते, पता रहने से आपको क्या फ़ायदा है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ 2 पूछेंगे, जिसमें हमको एक ही हल करना है, तो तैयारी करने में सिर्फ एक अलग कॉन्फिडेंस बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी ऑब्जेक्टिव आपको दिए रहेंगे 80 क्वेश्चन, परंतु आपको सोल्यूशन करना है 40 क्वेश्चन के। अब प्रत्येक होते हैं जो 1 नंबर के होते हैं, ये प्रत्येक होते हैं जो कि 1 नंबर के होते हैं। ठीक है। और सब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम इस सिलेबस के बारे में जाने, और हमारा सभी सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग डाल दिया गया है। आप सभी को समझिए, आप थोड़ा सा इसे नोट कर लें, ताकि आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। क्योंकि ये आपको जानकारी रहती है तो आपको तैयारी, आप यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमको किस लेवल किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा इस लेक्चर में बस सोशल साइंस बताने वाले थे। तो हमारा ये जो है सिलेबस कंप्लीट होता है, और अगले लेक्चर से हम CND से वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको साइंस, मैथ, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट, यानी सभी से ऑल ओवर सब्जेक्ट आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो हमारा यह है जो YouTube चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी है, जो अगर इस पर जुड़ने से आपकी फ़ायदा होंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। तो आपको यह वीडियो पसंद पड़े तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।